Welcome all of you for the application support engineer full roadmap for the fresher. Okay. So, first of all, thank you everyone for the joining this session. So, definitely this session helpful for you. And today we are conducting day number two. So, in a day number two, we are covering the SDLC, STLC, and a DevOps basic. Okay. So first of all, if you are not aware about the previous session, so I will highly recommend that you can go through the day number one and the syllabus part. So that the video I was already uploaded on the YouTube or the Google Drive. So if you're interested, you can ping in a comment. So I will definitely provide the previous session link. Okay. So now in a day number two, so we will cover the SDLC, STLC and DevOps basic. So this is the basic concept. First of all, we will understand because of this is the important concept regarding to your interview perspective, or if you are the preparing for the L1 support or if you are the preparing for the L2 support. But basic important because of the based on the foundation, you are the interviewer will judge you, and if you aware about the basic concept, then definitely you can go for the higher level or the complex level interview question. Okay. So this is the question, this is the SDLC and STLC, so that maybe in your academic that will be completed, but for the whoever come from the जो भी यहाँ पे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द दिस इज द बेसिक फॉर द फाउंडेशन लेवल. ओके. सो SDLC, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो SDLC क्या होता है? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक फेजेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग फेसेस यहाँ पे क्यों क्यों इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो कंप्लीट करते हैं, तो इसमें जो भी एरर्स है, बग्स है, और इसका जो प्रोसेस होता है, तो इसके लिए अलग अलग फेजेस में यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, और ये अलग अलग फेजेस को हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम यहाँ पे बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ग्राफिक में आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये अलग अलग फेजेस है. तो ये अलग अलग फेजेस यहाँ पे यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम और द अलग अलग टीम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है, तो एक फेज में यहाँ पे डेवलप नहीं होता है, या फिर इसको एक अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इसको अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं. तो अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे जो परफॉर्म होते हैं, और इसको यहाँ पे जो लाइफ साइकिल बोलते हैं, तो ये लाइफ साइकिल को यहाँ पे SDLC यहाँ पे हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो SDLC में यहाँ पे डिफरेंट द स्टेजेस है और डिफरेंट प्रोसेस है. लाइक द यू कैन चेक दिस इज द सिक्स स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस. ओके. So when any developer will be developing any software like the banking application or the online softwares. Okay, so that time this is the flow that will be implemented by the development team. So in a first step, that is the planning stage. Okay, तो planning stage में क्या होता है कि जहाँ पे एंड यूजर से यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया जाता है, और रिक्वायरमेंट में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक कंसिडर करते हैं कि एग्जांपल जैसे कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन. ओके, तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप करना है, तो सबसे पहले जो स्टैक होल्डर होते हैं और द BI टीम होते हैं और ये BA होते हैं, तो वो एंड यूजर से यहाँ पे रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आपको किस तरह से आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट लेके यहाँ पे एक BRD क्रिएट करते हैं. ठीक है, उसको हम बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोलते हैं. ठीक है, तो BRD में यहाँ पे सब यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि जैसे कि जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर द एंड यूजर, उनको क्या इम्प्लीमेंट करना है, कौन से टेक्नोलॉजी में यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, कितना टाइम यहाँ पे यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, कितना मैन पावर यहाँ पे यूज होगा फॉर दिस डेवलपमेंट फॉर दिस सॉफ्टवेयर, और अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे होते हैं. ठीक है, तो स्टेजेस में यहाँ पे टाइमलाइन होता है, उसके बाद अलग अलग स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग में ये सारी चीज़ यहाँ पे होते हैं, और प्लानिंग में यहाँ पे जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट लीड होते हैं, BI टीम होते हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, और उसके साथ यहाँ पे एंड यूजर और द यू कैन से द कस्टमर्स होते हैं. ठीक है, देन सेकंड में यहाँ पे एनालिसिस. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद यहाँ पे एनालिसिस ये स्टेप होता है. तो एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे कि हमें BRD मिला, रिक्वायरमेंट मिला, तो पहले हम यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि यहाँ पे एनालिस्ट करते हैं. ठीक है, तो अगर हमने कस्टमर के यहाँ पे इतना टाइम दिया है, और यहाँ पे हम कौन सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ करेंगे, अपना फ्लो क्या रहेगा,
और इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस द डिफरेंट टीम में मतलब हर एक टीम का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेवलपर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, अगर हम यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पे एंगुलर डेवलपर यहाँ पे हायर किया जाएगा। तो एंगुलर डेवलपर का रोल क्या रहेगा, और कीवे टीम का रोल क्या रहेगा, बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या रहेगा, उसके बाद टेस्टिंग और जो कीवे होते हैं तो उनका रोल क्या रहेगा। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक एस्टिमेशन टाइम यहाँ पे दिया जाता है फॉर द एंड यूजर, और कुछ कॉस्ट यहाँ पे डिसाइड होता है फॉर दैट एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कितना कॉस्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एनालिस्ट फेज में होता है। उसके बाद क्या होता है कि डिज़ाइन फेज़ आता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअली प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन और द डिज़ाइनिंग यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, जो भी फाइनल यहाँ पे किया कि हाँ, अब अगर हमें फूड डिलीवरी एप्लीकेशन यहाँ पे बनाना है फॉर द एंड्रॉयड एप्लीकेशन और द मोबाइल एप्लीकेशन, तो उसके लिए डिज़ाइनिंग फेज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे डिज़ाइन होने के बाद जो चौथा स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी हमने प्लानिंग किया था, फॉर एग्जांपल those application develop on this stack, like the Android or the Flutter or the iOS, so whatever it may be, or the web application। तो जो भी इम्प्लीमेंट किया था उसको हम यहाँ पे बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हम यहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट करते फॉर द कोडिंग पार्ट, ओके। तो यहाँ पे डेवलपर यहाँ पे कोडिंग करते, यहाँ पे जो भी सिनेरियो होते हैं, जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी स्टेजेस होते हैं, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन फोर्थ फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, एक बार अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिज़ाइन होके आया, तो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली वो एंड यूजर को यहाँ पे नहीं दिया जाता है। उससे पहला हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। तो उसको हम यूएटी पे डाल के या फिर प्रोडक्शन पे डाल के, या सॉरी यूएटी पे यहाँ पे अपलोड करके डिप्लॉय करके यहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है। अलग अलग सिनारों से इसको टेस्ट किया जाता है, ताकि जब ये प्रोडक्ट हम एंड यूजर को डिलीवर करें, तो उसमें कम से कम यहाँ पे कम से कम उसमें से कम बग निकले, ठीक है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है बाय द टेस्टिंग टीम और द कीवे टीम। एंड देन सिक्स स्टेज इज द मेंटेनेंस, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं वो जो अपना सॉफ्टवेयर हमने बनाया। तो डिप्लॉयमेंट करने के बाद यहाँ पे सिक्स स्टेप में आता है मेंटेनेंस, ओके। तो एक बार ये प्रोडक्ट यहाँ पे एंड यूजर को यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट टीम का यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे जो मेंटेनेंस टीम होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर विल कम इन दिस पिक्चर, ओके। सो यहाँ पे जो मेंटेनेंस होता है, ठीक है, तो मेंटेनेंस इट विल बी हैंडल बाय द सपोर्ट टीम। सो अलग अलग सपोर्ट टीम होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट और द डेवऑप्स सपोर्ट, ओके। तो ये सारे टीम का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है, आफ्टर द डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर। और हमारा जो एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का रोल जो होता है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस ये जो स्टेप है यहाँ पे होता है। तो हमें इसमें ओनली कंसिडर करना है मेंटेनेंस स्टेप। तो यहीं पे हम हमारा फोकस रहेगा। और जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रोल क्या रहेगा। तो अपना रोल जो एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे मेंटेनेंस स्टेप पर रहेगा, ठीक है। देन मैंने अभी आपको यहाँ पे एचडीएफसी जो लाइफ साइकिल यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे सेम आई विल एक्सप्लेन द विथ एग्जांपल। जैसे कि रिक्वायरमेंट में यहाँ पे कस्टमर ऑन टू फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग दिस एप्लीकेशन। देन डिजाइनिंग स्टेज में क्या होगा, यूआई स्क्रीन डेटाबेस टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा। डेवलपमेंट में यहाँ पे कोड राइट किए जाएंगे, जैसे कि जावा, डॉट नेट और द पीएचपी और वट एवर इट में, ओके। देन टेस्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे टेस्टिंग विल बी चेक द ऑर्डर फ्लो, it will be check the bugs or the any errors, it will be either or not। then development में क्या होगा कि deployment में क्या होगा, application यहाँ पे publish होगा on the server, so that time DevOps team will be work on that part। then maintenance, okay, so once the product will be deployed, then maintenance will be there, and those maintenance will be handled by the support team, okay। तो सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद कस्टमर को, एंड यूजर को यहाँ पे सपोर्ट भी देना होता है, ठीक है। तो सपोर्ट इन द सेंस, अगर कोई इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो यहाँ पे इजीली ट्रैक हो जाए। तो ये काम जो होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप, सॉरी, ये काम जो होता है वो यहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर का यहाँ पे होता है, ठीक है।
तो अभी हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर डायग्राम, यहाँ एसडीएलसी डायग्राम हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट इंजीनियर मेनली वर्क इन अ मेंटेनेंस फेज। तो यहाँ पे मुझे जो आपको बताना है कि ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, ये एचडीएलसी लाइफ साइकिल में अपना जो रोल होता है, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का रोल, तो ये आता है जो मेंटेनेंस स्टेप होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का यहाँ पे रोल आता है, ठीक है। और हम जितना भी सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे, तो ये सारे इसके रिलेवेंट यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी एच क्या होता है, ठीक है। तो अभी अपना जो रोल है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का, वो टेस्टिंग में भी आता है, ठीक है। तो वो कैसे आता है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एच मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। जैसे हमने यहाँ पे देखा एच सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल, तो सेम लाइक दैट कि टेस्टिंग का भी यहाँ पे एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे टेस्टिंग फेज में जाता है, जैसे कि ये 5th नंबर का है, जब भी टेस्टिंग फेज में जाता है, तो यहाँ पे ये एच यहाँ पे यूज होता है फॉर द टेस्टिंग दैट पर्पज, ओके। तो यहाँ पे एच टी एल सी ये लाइफ साइकिल क्यों यूज किया जाता है, तो हर एक लाइफ साइकिल का अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि एच टी एल सी लाइफ साइकिल, इट विल बी वैलिडेटिंग द टेस्टिंग फेस, ओके। जो भी आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है या फिर डिजाइन किया है, तो उसका टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो एच टी एल सी इज अ टेस्टिंग प्रोसेस टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टिवली, ओके। अगर आपने यहाँ पे फूड ऑर्डर का यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सब अभी हमने यहाँ पे डेवलप किया, बट अगर उसमें कोई भी इश्यूज आता है, तो बिफोर द डिप्लॉयमेंट हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ओके। तो एक बार आपको यहाँ पे टेस्टिंग का यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट आया, तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब एक्चुअल में टेस्टिंग में क्या करना है, ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्यूए टीम यहाँ पे डिजाइन करता है, ठीक है। देन सेकंड फेज में क्या होता है कि टेस्टिंग प्लान, ओके। तो अगर कोई भी इश्यूज आता है या फिर कोई भी बग्स यहाँ पे रिपोर्ट होता है, तो उसका प्लान किया जाता है किस तरह से उसको टेस्ट किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर को यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ पे इशू आ रहा है, क्रेडेंशियल इनवैलिड और द कोई एरर आ रहा है, तो उसके लिए टेस्टिंग प्लान यहाँ पे किया जाता है किस तरह से उसको वैलिडेट की जाए और किस तरह से उसको टेस्ट किया जाए, ठीक है। देन टेस्ट केस डेवलपमेंट, तो यहाँ पे टेस्ट हर एक टेस्ट केसेस जो है वो डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे केस इंप्लीमेंट किया जाता है कि हर हर एक केस से हर एक एंगल से यहाँ पे टेस्टिंग यहाँ पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल लॉगिंग के टाइम पे, फॉर एग्जांपल लॉगिन विंडो पे एरर आ रहा है या फिर साइन अप विंडो पे ऊपर यहाँ पे यूजर को इशू आ रहा है, अलग अलग टेस्टिंग केसेस लेके यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। देन टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए अलग फेजेस में दिया जाता है, जैसे कि डेवलपमेंट एक स्टेज होता है, उसके बाद यूएटी स्टेज होता है और लास्टली प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे टेस्ट केसेस चेक करने के लिए भी यहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर को जो भी इश्यूज आ रहे हैं लॉगिंग के रिलेटेड, तो वो रिप्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप किया जाता है, ठीक है। देन टेस्ट एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे हर एक एंगल से उसको एक एग्जीक्यूशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूजर ने गलत मतलब यहाँ पे इनकरेक्टिवली पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया जाता है। अलग अलग एंगल से यहाँ पे जो भी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूशन यहाँ पे किया जाता है। और लास्टली जो स्टेज होता है कि टेस्ट क्लोजर, तो यहाँ पे लास्टली क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे टेस्ट केसेस अगर पॉजिटिव है, तो आपके यहाँ पे अगेन इट विल बी गोइंग टू द डेवलपर एंड, ओके, बकेट। और अगर टेस्ट केसेस वर्किंग फाइन एज पर द एक्सपेक्टेड, देन इट विल बी क्लोज फॉर द टेस्ट केसेस, ओके। तो लास्टली ये टेस्ट केस आइदर इट विल बी क्लोज और इट विल बी अगेन इट विल बी गोइंग टू द डेवलपर बकेट, ओके। तो ये दो फेजेस होते हैं, ठीक है। या तो टेस्ट केसेस पास होगा या तो फेल होगा, ठीक है। देन टेस्टिंग एस टी एल सी फेजेस, ओके। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिस्ट में हम क्या करेंगे, चेक द लॉगिन फीचर रिक्वायरमेंट, ओके। तो रिक्वायरमेंट में यहाँ पे आया कि जैसे कि लॉगिन फीचर में कोई कोई इशू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यूज़र को यहाँ पे कुछ लॉगिन के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टेस्ट केसेस यहाँ पे बना है, ठीक है। जैसे कि फूड ऑर्डर डिलीवरी एप्लीकेशन है, और यहाँ पे जब भी यूज़र कोई भी फूड ऑर्डर करने के लिए जाता है, जैसे कि लॉगिन पेज है, डैशबोर्ड पे उसको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे उसने ऑर्डर दिया है, बट उसको उसका जो ट्रैकिंग है, तो ट्रैकिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो उसके रिलेवेंट अगर यूजर ने कोई भी इशू प्रोड्यूस किया है, तो उसका पहला रिक्वायरमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट प्लानिंग, तो टेस्ट प्लानिंग में क्या होता है कि डिसाइड द टेस्ट स्ट्रैटेजी। तो अभी अलग अलग एंगल से यहाँ पे टेस्टिंग यहाँ पे होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर के एंड से यहाँ पे जो यूजर को जहाँ पे इन्वायरमेंट है,
तो इन्वायरमेंट के थ्रू यहाँ पे टेस्टिंग कंडक्ट किया जाएगा। देन टेस्ट केस राइटिंग, तो जो भी टेस्टर्स होते हैं तो अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग टेस्टिंग यहाँ पे टेस्ट फेजेस यहाँ पे राइट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल जो भी टेस्ट केसेस राइट, फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे जो भी लॉगिन पे गया, लॉगिन के जाने के बाद यहाँ पे उसने यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे राइट किया, यूज़र आईडी पासवर्ड करने इंटर करने के बाद यहाँ पे यूज़र को जो भी इश्यूज आ रहे हैं तो उसको राइट किया जाता है, ठीक है। टेस्ट केसेस उसको टेस्ट केस राइटिंग ऐसा उसको बोलते हैं, ठीक है। देन टेस्ट एग्जीक्यूशन, तो उसके बाद एक्चुअल में यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया जाता है कि उसको रिप्रोड्यूस करके यहाँ पे करके लिया जाता है कि एक्चुअल में जो इशू यूजर को आ रहा है तो सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है या फिर अलग कुछ हो रहा है, ठीक है। तो रन द टेस्ट केसेस, तो यहाँ पे जो भी केसेस हमने बनाया तो उसको एक्चुअल में यहाँ पे एग्जीक्यूशन करके यहाँ पे चेक किया जाता है। देन बग रिपोर्टिंग, अगर उसमें कोई बग आता है लाइक द रिपोर्ट लॉगिन फेलियर, तो यहाँ पे उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे करके उसको रिपोर्ट किया जाता है, ओके। एंड लास्टली देयर इज द क्लोजर, अगर टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली देन इट विल बी गोइंग फॉर द क्लोजर, और इफ नॉट देन इट विल बी अगेन ओपन दैट केस, ओके। सो ये अलग अलग फेजेस होते हैं फॉर द एच टी एल सी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे हमारा तो जो रोल है वो एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट है, तो हमारा तो बैकग्राउंड यहाँ पे क्यूए या फिर टेस्टिंग फेज में नहीं है, क्योंकि हमारा रोल तो एप्लीकेशन सपोर्ट है। तो यहाँ पे एच डी एल सी क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर द एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोर्ट इंजीनियर रीड द बग फ्रॉम द रिपोर्ट एंड फ्रॉम द एच डी एल सी फेज, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर का एक यहाँ पे रोल आता है, ठीक है। सपोर्ट इंजीनियर रीड द बग, ओके, फ्रॉम द रिपोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट इंजीनियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो the application support engineer will be help for the test for the QA, for the supporting for the testing the cases, okay। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिप्लॉय प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने से पहले ये टेस्टिंग QA यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, बट टेस्टिंग के बाद यहाँ पे जो फाइनली जो जाते हैं तो यहाँ पे जाता है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर को, ठीक है। तो एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर विल बी हेल्प फॉर द टेस्टिंग टीम फॉर द टेस्टिंग द रिक्वायरमेंट, ओके। तो ये बेसिकली है फॉर द टेस्टिंग फॉर द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि टेस्टिंग लाइफ साइकिल किस तरह से वर्क होता है और उसमें एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का रोल कहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बग रिपोर्टिंग है, तो यहाँ पे रिपोर्ट बग करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का यहाँ पे रोल आता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे ये आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। Then now we'll cover for the third point, DevOps life cycle, okay। तो DevOps life cycle हम आगे जाके प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि DevOps में क्या क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का यहाँ पर रोल कहाँ पे आता है, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएंगे तो DevOps इट विल बी इक्वल टू डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन कोलैबोरेशन फॉर द फास्ट डिलीवरी। और अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यहाँ पे DevOps इज अ वेरी रैपिडली ग्रोइंग, और यहाँ पे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आते हैं, ठीक है, फॉर द डेवॉप्स इंजन, ओके। तो डेवॉप्स में अलग अलग रोल्स होते हैं, ठीक है। डेवॉप्स डेवलपर, डेवॉप्स सपोर्ट, ये अलग अलग रोल होते हैं, ठीक है। तो आपका जो रोल होता है एज एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है फॉर द ऑन द एनी क्लाउड टेक्नोलॉजी लाइक AWS और द अजूर, ओके, और द एनी द क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओके। तो यहाँ पे आपको, और ये सारी चीज़ हम ये सेशन में ये अपने सिलेबस में हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो डेवऑप्स का भी आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि डेवऑप्स वर्क ऑन द डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे फास्ट डिलीवरी होता है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन ये एक साथ ही यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है तो डेवलपर टीम विल बी इंडिविजुअली वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट, ऑपरेशन टीम विल बी वर्किंग ऑन द ऑपरेशन पार्ट, टेस्टिंग टीम विल बी वर्किंग ऑन द टेस्टिंग पार्ट। सो ये सारे चीज़ एक साथ ही होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे डेवऑप्स इज अ रैपिडली ग्रोइंग एंड इट इज़ अ फास्ट डिलीवरी, ओके। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे
जो एचडीएलसी लाइफ साइकिल है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि पहले ये प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद यहाँ पे डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पे टेस्टिंग होता है और उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस होता है। तो ये सारी चीज़ पैरेलली कंडक्ट किए जा सॉरी ये सारी चीज़ वन बाय वन कंडक्ट किए जाते हैं। बट डेवऑप्स में ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, तो डेवलपर विल बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द डिज़ाइनिंग पार्ट, देन जो भी इम्प्लीमेंटेशन टीम है, तो वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, लाइक द कहाँ पे डिप्लॉय करना है, कौन सी डिप्लॉयमेंट मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। और पैरेलली अगर डेवलपर ने यहाँ पे कोई भी कोड यहाँ पे डिज़ाइन किया, तो पैरेलली यहाँ पे टेस्टिंग टीम टीम विल बी वर्किंग ऑन द दोज टेस्टिंग, ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, ठीक है? यहाँ पे पैरेलली सब एग्जीक्यूशन होता है, और पैरेलली अगर एग्जीक्यूशन होता है तो उसका टाइम यहाँ पे रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर इसको जैसे कि फॉर एग्जांपल 13 डे यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर द डेवलपमेंट, तो वो यहाँ पे 15 डे में यहाँ पे डेवऑप्स में या फिर जो इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए तभी हम देखेंगे कि डेवऑप्स स्टेजेस, ओके। जैसे हमने एचडीएलसी का यहाँ पे लाइफ साइकिल देखा, वैसे ही डेवऑप्स का भी यहाँ पे लाइफ साइकिल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है? सेकंड स्टेज में अगर आप देखोगे कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन भी यहाँ पे चलता है। जैसे कि डेवलपर विल बी वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट पार्ट, पैरेलली integration team like the DevOps or the deployment team also working on the integration part, like the API integration or the payment gateway integration. So all the parallel operation will be going on, okay. Then step 3, testing, okay। तो पैरेलली डेवलपमेंट में डेवलपर ने जो भी कोड बनाया, तो पैरेलली यहाँ पे टेस्टर के पास भी जाएगा फॉर द टेस्टिंग फॉर दोज मॉड्यूल, ओके। देन आफ्टर दैट कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारा कोड यहाँ पे डिप्लॉय होता है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो भी यूजर को रिक्वायर्ड है, जैसे कि फूड ऑर्डर डिलीवरी, ये जो एप्लीकेशन है, उसमें हमने यहाँ पे यूआई डिजाइन किया, उसको डिप्लॉय किया फॉर द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे पैरेलली कस्टमर को भी यहाँ पे यूआई का डिज़ाइन यहाँ पे दिखेगा। तो पैरेलली यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गए। तो ये एक एडवांटेज है फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर को, ओके। कंटिन्यूअसली फीडबैक, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली फीडबैक भी यहाँ पे एंड यूजर से लिया जाएगा। जैसे कि अभी हमने इनिशियली जस्ट यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर है उसका 50% पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। जैसे कि यूआई का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, तो हम उसको डिप्लॉय करेंगे इन अ प्रोडक्शन। वो यूज़र को एंड यूज़र को उसका लिंक भी, मतलब ये एंड यूज़र के यहाँ पे जो भी फीडबैक है उनसे वो फीडबैक भी लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है? कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होता है बाय द सपोर्ट इंजीनियर और द टेक्निकल सपोर्ट। उनके एंड से उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, उसको मतलब प्रोडक्शन पे यहाँ पे डिप्लॉय करने के बाद कुछ इशू आते हैं, तो वो भी यहाँ पे चेक किए जाते हैं। कंटिन्यूअस ऑपरेशन, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो भी ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली चलते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लान डिसाइड द न्यू फीचर, अगर यहाँ पे कोई भी न्यू फीचर है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो इजीली यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है। कोड डेवलपर राइट अ कोड, देन बिल्ड जेनकिंग, ओके, यू कैन यूज फॉर दैट, ओके। टेस्ट फॉर द टेस्टिंग ऑटोमेटेड टेस्ट रन, ओके। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस हम यहाँ पे रन करते हैं। डिप्लॉय फॉर द डिप्लॉयमेंट ऐप डिप्लॉय ऑन टू क्लाउड, ओके। सो अलग अलग क्लाउड हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय होता है। देन मॉनिटर, सपोर्ट टीम मॉनिटरिंग द लॉग, और यहाँ पे आपका रोल आता है, अगर आप यहाँ पे आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, लाइक जहाँ पे आपका सपोर्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एचडीएलसी लाइफ साइकिल, मतलब जहाँ पे भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे मैनुअली बाय डूइंग द लाइक दिस प्रोसेस, ओके। तो अगर आपका यहाँ पे लाइफ साइकिल, मतलब जहाँ पे आप वर्क करो, अगर आपका लाइफ साइकिल यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, लाइक द दिस इज द मैनुअल प्रोसेस, तो आपको यहाँ पे आपका वर्क यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे, सॉरी मेंटेनेंस स्टेज पे रहेगा। बट अगर आपका जो कंपनी है वो यहाँ पे डेवऑप्स पे वर्क करते हैं, तो आपको यहाँ पे डेवऑप्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और डेवऑप्स में आपका यहाँ पे वर्क आता है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस, ओके। तो यहाँ पे मेंटेनेंस और ऑपरेशन में यहाँ पे आपका वर्क आता है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग इट विल बी डन बाय द सपोर्ट इंजीनियर, सो यू नीड टू अवेयर अबाउट द मॉनिटरिंग, हाउ द मॉनिटरिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ डेवऑप्स, ओके। तो डेवऑप्स का डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोर्ट इंजीनियर मेनली वर्क इन अ मॉनिटर स्टेज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉनिटर जो स्टेज होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर का यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। ऑल क्वेश्चन आई विल नॉट कंडक्ट इन दिस सेशन, दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू, यू कैन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, ओके। सो डेवऑप्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि एचडीएलसी, मतलब जैसे कि कैन यू टेल मी द व्हाट इज एचडीएलसी। तो इंटरव्यू में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट द हैव यू वर्क ऑन द एचडीएलसी लाइफ साइकिल और नॉट, व्हाट आर द फेजेस इन एचडीएलसी। तो अगर ये अनदर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन थर्ड इज द एचडीएलसी। तो एचडीएलसी क्या है, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिंग में कौन से फेजेस यहाँ पे यूज होते हैं और आपका रोल उसमें क्या था, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचडीएलसी एंड एचटीएलसी, ओके। तो ये अगर क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा तो आपको इसका आंसर यहाँ पे देना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि हमने यहाँ पे डे नंबर 2 में यहाँ पे कंप्लीट किया। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम ओपन टू फॉर योर क्वेश्चन।